आप देख रहे हैं देव नौटियाल ब्लॉग के माध्यम से ज्योतिष का एक कार्यक्रम आप लोगों के बीच में। दोस्तों, आज मैं इसको हाथ को बनाएंगे। किसी भी व्यक्ति का हाथ आप ले सकते हो। से आप लोगों के बीच में एक छोटा सा कार्यक्रम आज जो हस्तरेखा है, कल का कार्यक्रम रहा। आज हम बात करेंगे विवाह रेखा पर। ये मैंने कल आपको बताई थी। ये आपका यहाँ से ये जीवन रेखा है, इसके साथ में ये मस्तिष्क रेखा है। ये एल मानी लाइफ लाइन होगी, ये आपका ब्रेन लाइन होगी, और ये आपका एच मानी हार्ट लाइन होगी। ये क्षेत्र मैंने आपको बताया था, और ये बुध का क्षेत्र है। हम बात करेंगे यहाँ पर ये बुध का। विवाह रेखा की सबसे पहले बात करेंगे हम विवाह रेखा पर। विवाह रेखा बुध पर्वत के नीचे स्थित होती है। यहाँ पर जो रेखाएं विवाह रेखा यहाँ पर 1 2 3 इतनी भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती, 3 भी हो सकती हैं। कई लोगों के हाथ में 3 भी देखी गई है। तो हम बात करेंगे सिर्फ एक रेखा की। यहाँ पर ये रेखा आपकी विवाह रेखा है, और एक से अधिक यहाँ पर रेखाएं हो सकती हैं। और जो ये विवाह रेखा है, ये अधिक तक ज्योतिष शास्त्र में है 18 से और 50 वर्ष तक आपके हाथ में उपस्थित रहेगी। 50 वर्ष तक ये रेखा आपके हाथ में उपस्थित रहेगी। और अगर ये रेखाएं आपका ये विवाह रेखा हृदय रेखा से बिल्कुल करीब होती है। ये आपकी हार्ड लाइन है। हार्ड लाइन के बिल्कुल ये यहाँ से शुरू होती है हार्ड लाइन। ये यहाँ पर अगर इसके आसपास है, यहाँ पर है ये विवाह रेखा, तो आपका विवाह 23 वर्ष की आयु में होगा। जितने नजदीक होगी 18 से 23 वर्ष, 18 से 23 वर्ष की उम्र में आपका विवाह का योग बनता है। अगर ये विवाह रेखा बीच में है, ना तो ये हृदय रेखा को टच करती है, ना बुध पर्वत को ऊपर जाती है, यहाँ पर है, तो ये आपके विवाह के लिए 24 से 30 वर्ष की आयु में इसका विवाह का योग बनता है। 24 और 30 वर्ष की उम्र में विवाह का योग, अगर बीच में सेंटर में ये बुध पर्वत का ये कोना है, यहाँ से उंगली शुरू हो रही है, बिल्कुल इसके नजदीक है, ऊपर है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर 30 से और 14 ईयर के एज में इसका विवाह का योग बनता है। बाकी इसके क्रम में जो 30 का क्षेत्र बता रहा हूँ, 24 से 30, 32, 33, 34 और इस प्रकार से धीरे धीरे क्रम बढ़ता जाता है। आगे हम बात करें दोस्तों, विवाह रेखा की बात करें, चाहे ये हार्ड लाइन के नजदीक हो, या बीच में हो, या बुध पर्वत के ऊपर सबसे टॉप में, बुध पर्वत के बिल्कुल करीब हो, सबसे पास में स्थित हो। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है, साफ और स्वच्छ दिखाई दे रही है, तो ये विवाह के लिए उत्तम है। आपका विवाहित जीवन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। और गहरी, सीधी और गहरी है रेखा, तो आपका विवाह जीवन सफल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। हस्तरेखा में ये 2 रेखाएं यहाँ पर भी और यहाँ पे भी देखी गई। अब आप ऐसे में कंफ्यूज कि भाई इसमें आप कैसे मान सकते हो। देखो, विवाह का दोनों समय निर्धारित है, 18 और 23 के बीच में विवाह होगा अगर 2 रेखाएं हैं। लेकिन 2 संबंध होने के भी चांसेस होते हैं यहाँ पर, उसके 2 सही होगा, अगर आगे जाके समस्याएं दे सकेगा। ऐसा बताया गया है कि अगर 2 रेखाओं का अगर क्रम, इसीलिए कहा गया उसमें 2 रिश्तों के योग दिखाई देते हैं। अगर ये आपकी विवाह रेखा टूटी फूटी है, और छोटी छोटी लाइनें आपको ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइनों में ये विवाह रेखा आपको दिखाई दे रही है, छोटी छोटी लाइनों में ऐसा ऐसा टूटी फूटी, तो यहाँ पर आगे जाके विवाह में टूटने के चांसेस होते हैं, रुकावट। अब हमारे पास अगली बात आती है कि अगर ये रेखा है बीच में है, अब हमने बताया इसकी 30 और 24 वर्ष में भी, 24 और 30 के बीच में विवाह का योग है। अगर ये ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, अगर ये रेखा ऊपर की ओर मुड़ी हुई है, तो विवाह में देरी करेगा। यहाँ पर भी इस स्थिति में ये ऊपर की ओर मुड़ी होगी, या ये रेखा इससे ऊपर, ये रेखा इसके ऊपर मुड़ी होगी ऐसे, तो ऊपर की ओर मतलब जो कनिष्ठ दिखाई दे, मुड़ जाए ऊपर की ओर, तो यहाँ पर क्या करेगा,
विवाह में रुकावट पैदा करेगा। दूरी बहुत जो है समय लेगा विवाह में। विवाह रेखा जो है अगर नीचे की ओर जाती है, ऐसे हार्ड लाइन की तरह झुकती है पूरी, तो ये जो है विवाह में तनाव पैदा करेगी। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैंने साधारण सी जो है हस्तरेखा विवाह रेखा पर ही चर्चा की है। तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हाथ में कौन सी रेखाएं हैं, किस प्रकार से आप चाहो तो हमें जो है मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपको जो है एग्जिट समय बताकर आपको जो है कोई उपाय बता सकते हैं, ज्योतिष का उपाय बता सकते हैं कि जिससे जो है अपने ग्रहों को बलिष्ठ करके विवाह रेखा के लिए जो है बुध का भी बड़ा योगदान है इसमें। जो बृहस्पति और शुक्र सभी ग्रहों का योगदान होता है, इसी पर निर्भर नहीं करता है, किंतु ये चीज़ें जो है आप ज़रूर अपने हाथ में देखें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।